एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते जामुन के पेड़ पर आ बैठी। उसका नाम फुदकी था। पेड़ पे कई पक्षियों के घोंसले भी थे। तो फुदकी ने सोचा, मैं भी इसी पेड़ पे अपना घोंसला बनाऊंगी। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए, बड़ी मेहनत से एक मजबूत घोंसला बना लिया। अब फुदकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज सुबह वह अनाज के दाने खोजने जाती और शाम तक खोज कर वह अपने घोंसले में लाके रख देती और फिर आराम करती। एक दिन एक नटखट बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया। बंदर पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद कर रहा था और मीठे मीठे फल तोड़कर खा रहा था। फुदकी उसे देखती रही। एक दिन तेज हवा चली और आकाश में काली घटा छा गई। वर्षा की बूंदें टप टप करके गिरने लगी। सभी पक्षी अपने घोंसले में दुबक कर बैठ गए। फुदकी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठ गई और वर्षा का आनंद ले रही थी। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ में बंदर भी पेड़ों की आड़ कर अपने आप को बचाने की कोशिश करी, लेकिन मैं पूरा भीग गया। ठंड के कारण उसके दांत बजने लगे और उसकी बुरी हालत हो गई। बंदर की यह हालत देखकर फुदकी चिड़िया बोली, बंदर भाई, सब अपने अपने घर जा रहे हैं और सब अपने घरों में छिपे हुए हैं। तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? बंदर ने उत्तर दिया, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाते हुए कहा, प्यारे दोस्त, अपना घर बना लोगे तो सर्दी और गर्मी, यहाँ तक कि बरसात से भी बचे रहोगे। बंदर बोला, मुझे घर वर नहीं बनाना आता, ये तो बहुत मेहनत का काम है। फुदकी चिड़िया बोली, मैं तो अपनी छोटी सी चोंच के तिनकों से बहुत सारे तिनके जोड़ जोड़ के एक घोंसला बना लेती हूँ, और तुम्हारे पास तो मनुष्य की तरह हाथ पैर होकर भी तुम मेहनत करने से घबराते हो क्यों? बंदर ने उत्तर दिया, फुदकी बहन, एक जगह टिककर रहना तो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो जहाँ रह लूँ वही मेरा घर है। थोड़ी देर के बाद वर्षा रुक गई। चिड़िया ची ची करती हुई दाने की खोज में उड़ गई। तब बंदर को भूख लगी। वह चल कूद करता हुआ उसी जामुन के पेड़ पे जा बैठा और फिर से ताजे ताजे और मीठे जामुन खाने लगा। और अपने आलसीपन के कारण उसने कभी भी अपना कोई घर नहीं बनाया। एक चूहा था जिसका नाम पिंकू था। वह जंगल में पेड़ की खोखर में रहता था। वहीं चैताली नाम की एक गिलहरी भी रहती थी। चूहा बहुत आलसी था, जबकि गिलहरी रात दिन काम में जुटी रहती थी। एक दिन गिलहरी ने चूहे से बोला, भैया, बारिश का मौसम आने वाला है, कुछ तो भोजन जमा कर लो। चूहा लापरवाही से बोला, देखा जाएगा, अभी तो तू मुझे ऐसे ही रहने दे। मेरा काम तो तुम्हें सचेत करना था, अब तुम्हारी इच्छा। गिलहरी ने बोला। दिन बीतते गए, बारिश के दिन आ गए और बहुत जोर जोर से बारिश होने लगी, लेकिन फिर भी चूहे को अकल नहीं आई। एक दिन बहुत तेजी से पानी बरसा। चूहे के बिल तक में पानी घुस गया। अब वह पेड़ के खोखर में घुस गया और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। उसे अपने दोस्त खरगोश की याद आ गई। वो सीधा भागता हुआ अपने दोस्त के पास गया और उसके हाथ में फलों की टोकरी देखकर बहुत खुश हो गया। उसे देखकर खरगोश ने कहा, नटखट, तू यहाँ कैसे आया? तो खरगोश बोला कि तू इतनी बारिश में मेरे घर में आ गया, तेरा घर को क्या हुआ? तो चूहे ने बोला, मित्र भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। खरगोश ने जवाब दिया, बरसात का मौसम है, अगर मैं तुम्हें फल दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? ये कहते हुए खरगोश उधर से चला गया। दुखी चूहे ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया और भूख के कारण चूहा जोर जोर से रहने लगा। चूहे को रोता देख गिलहरी मूंगफली के कुछ दाने लेकर खोखर के पास पहुंच गई। गिलहरी ने पिंकू के मुंह में दाने डालते हुए कहा, मैं तो पहले ही कहती थी भैया, कुछ परिश्रम कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात हंसी में टाल दी।
बारिश आराम से बीत जाएगी, ये कह कहकर मैं तुम्हें रोज बोलती थी, परंतु तुम नहीं माने। चूहे को अपनी बातों पर बहुत पछतावा हुआ। वो बोलने लगा, हाँ बहन गिलहरी, यदि मैं तुम्हारा कहना मान लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सचमुच परिश्रम का फल मीठा ही होता है, चूहे ने कहा, और फिर मूंगफली के दाने खाकर अपनी भूख मिटाई। सच्ची सीख। बात बहुत पुरानी है। एक लड़का बहुत ही खर्चीला था। उसके पिताजी उसे जो पैसे देते वह बेकार में ही उड़ा डालता था, कभी अपने दोस्तों के ऊपर, कभी नई नई चीज़ें लेकर, और कहीं फालतू में ही कुछ ना कुछ ऐसे सामान ले लेता था जिसका उसको कोई काम तो होता नहीं था, लेकिन अपनी शेखी बगाड़ने के लिए वो उन पैसों को उड़ा देता था। इससे उनके पिता को बहुत चिंता रहने लगी कि मेरा बेटा इस तरीके से कर रहा है, बहुत ही नालायक होता जा रहा है, आखिर कब सुधरेगा। उन्होंने अपने लड़के को एक सीख देने की सोची। एक दिन उन्होंने अपने लड़के से कहा, मैं अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, कहीं से कमाकर तुम सिर्फ 1 रुपया ही लाओ, नहीं तो आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। बेटे ने माँ से कहा। माँ ने उसे कहा कि ये ले बेटा 1 रुपया, और अपना प्यार जताया। लड़का बड़ा हंसी खुशी अपने पिता के पास आ गया और उन्हें रुपये देकर बोला, लीजिए पिताजी, मैं 1 रुपया कमा लाया। पिताजी ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत जल्दी 1 रुपया कमा लाए। अच्छा बेटा, जा इस 1 रुपये को कुएं में डाला। लड़का भी दौड़ा दौड़ा गया और उस रुपये को कुएं में डाल आया, क्योंकि उस वक्त उसे 1 रुपये की कीमत नहीं पता थी। पिता समझ गए ये रुपया बेटे ने नहीं कमाया है, ये लगता है कहीं से मांग कर लाया है। शाम तक उन्हें ये भी पता चल गया कि लड़के को ये रुपया उसकी माँ ने दिया है। दूसरे दिन भी उन्होंने अपनी पत्नी को उसके मायके में भेज दिया। फिर अपने लड़के को बुलाकर कहा, जा आज भी 1 रुपया कमा के ला, नहीं तो आज भी तुझे कोई रोटी नहीं मिलेगी। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। उसने पूछा, भैया क्या बात है, क्यों बिलक बिलक के रो रहे हो? लड़का बोला, पिताजी कहते हैं 1 रुपया कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें रोटी नहीं दूंगा। बहन ने उसे 1 रुपया दे दिया। लड़का फिर खुशी खुशी अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी मैं 1 रुपया कमा लाया हूँ। उन्होंने कहा, जा इस कुएं में डाला। लड़का गया और वो 1 रुपया उठा के फटाफट कुएं में डाल आया। पिताजी समझ गए कि अब भी वो पैसा उस लड़के ने नहीं कमाया है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब लगता है शायद इसकी बहन ने दे दिया। अगले दिन लड़की को उसके पिता ने उसकी माँ के पास ही भेज दिया। फिर घर में कोई नहीं रह गया, वो लड़का था और वो पिताजी रह गए। अब उन्होंने फिर आज भी उससे यही कहा कि जा और 1 रुपया कमा के ला, नहीं तो आज भी तुझे रोटी नहीं मिलेगी। अब लड़का वहाँ से चल दिया। उसने सोचा मैं पैसे अपने दोस्तों से मांग लूँ या फिर किसी रिश्तेदार से, तो वो अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों से कहा कि मुझे 1 रुपया दे दो। उस समय में 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके दोस्तों के पास वो 1 रुपया नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो अपने रिश्तेदारों के पास गया कि मुझे 1 रुपया दे दो। तो उसके रिश्तेदारों ने पूछा, भाई तुझे 1 रुपये का क्या काम, तेरे पिताजी तो बहुत कमाते हैं, तू जा और अपने पिताजी से ही 1 रुपया ले ले। अब लड़के की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब वो बाजार में खड़ा हो गया और वहाँ रोने लगा। एक आदमी ने उससे पूछा, क्यों बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरे पिताजी कहते हैं कि 1 रुपया कमा के लाओ। लड़के ने उत्तर दिया। तभी उस आदमी ने वहाँ आके बोला, अच्छा, एक शर्त पे मैं तुम्हें 10 पैसे दूंगा। अगर तुम मेरा ये बोझा अपने सर पे रखकर दूसरी जगह तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें 10 पैसे दे सकता हूँ, और ऐसे ही करते करते तुम्हारे पास शाम तक 1 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लड़का रोते हुए बोला, लेकिन मुझे तो 1 रुपये की ज़रूरत है। पहले वाले आदमी ने कहा, 1 रुपया कहाँ से मिलेगा, ये तो 10 आदमियों का जो काम है, तो 10 पैसे के हिसाब से 1 रुपया मिलता है। तुम अगर ये 10 बोरियां उठाकर मेरे गोदाम में रख दो तो मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा।
अब वो लड़का सोचने लगा कि मैं क्या करूं, 1 रुपया तो चाहिए था। लड़के ने सोचा चलो 1 रुपया कमा लूँ, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। लड़के ने वो बोझ उठाया और उसके मालिक के गोदाम तक पहुंचा दिया। इतनी भारी भारी अब वो जो बोरियां थी उठाकर वो लड़का थक गया, क्योंकि कभी उसने इतना बोझ उठाया ही नहीं था। उसका सर दर्द करने लगा, इसलिए वो बोरियां रखने के बाद 1 रुपया लेके घर चला गया। पिता ने पूछा, कहाँ लाया रुपया? लड़का बोला, रुपया नहीं मिला पापा, मुझे तो सिर्फ 8 बोरियों के 80 पैसे मिले हैं। पिता ने कहा, 80 पैसे? चल जा, इन्हें भी तू कुएं में डाला। लड़का बोला, मैंने इतने मेहनत करके सर पर बोझा डालकर इतना 80 पैसा कमाया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा था और आप मेरी मेहनत की कमाई को कुएं में फेंक देने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पिता समझ गए कि आज ये 80 पैसे इसने वाकई में मेहनत करके कमाए हैं। उन्होंने समझाया, बेटा, जैसे तुम्हारी कमाई मेहनत की है, उसी तरह मेरी कमाई भी मेहनत की है। उसे फिजूल में खर्च मत करना। पैसा बहुत समझ बूझ कर खर्च किया जाता है, इसी में ही समझदारी होती है। अब ये लड़के की समझ में ये सारी बातें आ चुकी थीं और उसे अपनी कमाई के द्वारा अब वो समझदार भी बन गया था। इसीलिए आगे से वो एक अच्छा इंसान बन गया और फिजूल खर्ची करना बंद कर दिया।